सवाल ये कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से, ट्रिपल इंस्टेंट तलाक से आज़ादी कब मिलेगी। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा वकील हैं, महमूद प्राचा वकील हैं, ताहिरा हसन है महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, नाइश हसन है महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, और मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, हाजी अली दरगाह के सलाहकार हैं। हाजी मुफ्ती मंजूर साहब, आपने कहानी सुनी होगी अब तक शगुफ्ता की, सब टीवी चैनल पे चल रही है, अखबार में छप रही है, जिसने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि उसके साथ क्या हुआ है। आप ही लोग अगर उसको इंसाफ दिला देते तो उसको चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती। दिलाएंगे क्या इंसाफ? है कोई हल आपके पास उसके लिए? देखें रोहित, सबसे पहली बात ये होती है कि जिस हिंदुस्तान में हम जीते हैं, इसमें हिंदुस्तान में बसने वाले इतनी औरतें बहनें हमारी जो तलाक के मसाइल पर जूझ रही हैं, उनके सैकड़ों खतूत काजी शहर के पास, काजियों के पास, मुफ्तियान इकराम के पास पहुंचते हैं। मुफ्तियान इकराम की जिम्मेदारी ये बनती है अगर आपस में सुलह ना हो रही हो तो उसको सुलह कराया जाए। अगर उनकी कुछ दिक्कतें, उनकी कुछ परेशानियां हैं तो उसको हल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारी बहनों को प्रोटेक्शन दें और उनको बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर हमारी बहन ने मोदी साहब को चिट्ठी लिखी है तो यह बहुत खुश आयन है कि अगर मोदी साहब इस पर कुछ एक्सेप्ट करते हैं या कुछ देखना चाहते हैं हमारे मसाइल को। उनकी सरकार ने तो कह दिया कोर्ट में कि हम इस बात के पक्ष में 3 तलाक हटाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी सरकार ने कोर्ट में कह दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया हूं शहर काजी मेंटेनेंस भी दिला देंगे क्या? सबसे पहले आपको बता दूं कि शहर काजी मेंटेनेंस दिला देंगे औरतों को। हिंदुस्तान कानून से चलता है। आप लोग तो नहीं चल रहे ना कानून से, आप तो बैठ के टीवी पे धमकी दे रहे हैं। कैसे मेंटेनेंस दिया जाता है और क्या क्या दी जाती है, पहले आप इस चीज को सुने। जब हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो इसी हिंदुस्तान में जो कानून जो है, कानून सबसे ऊपर है, तो मेंटेनेंस दिलाता है क्या? हिंदुस्तान चलता है या उसको उसकी हाल पे छोड़ देता है? आधे घंटे में कम से कम, मुफ्ती साहब इस बात की मुझे खुशी है कि आधे घंटे में कम से कम आपको इस बात का एहसास हो गया कि हिंदुस्तान कानून से चलता है, आपकी बातों से नहीं चलता। बाहर नहीं कर दिया जाता है, बदलाव की बात 3 महीने तक उनको घर में रखा जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं उस चीज को? एक कुरान हदीस की बात यह है कि अगर किसी को 3 तलाक दे दी जाए तो उसको फौरन घर से बाहर नहीं किया जाता है। जिंदगी कर रहे हैं ना लोग, सड़क पे बिखरने के लिए। मुफ्ती साहब लोग कर रहे हैं इसीलिए अदालत जा रही हैं औरतें। रिस्पांसिबिलिटी जो होती है, मुफ्ती साहब लोग बात कर रहे हैं इसीलिए औरतें अदालत जा रही हैं, वरना आप ही से निपटारा करवाती। ऐसा मुसलमान करते हैं, ऐसा इंडियन हिंदुस्तानी सर सुनिए ना, हमारे सरों पर है। अब देखिए ठीक से लाट ना हो, कुछ कर चुके हैं एक एक करके सुनिए। देखिए दर्शक सवाल पूछ रहे हैं बहुत सारे, दर्शक बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ मुफ्ती साहब प्लीज का सम्मान करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दे रखे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं मुफ्ती साहब, हमारे जितने भी दर्शक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो सब इस बात से बेहद खफा हैं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। ये आपको बता देना मेरा धर्म है, मैं आपको बता रहा हूं, माफी मांगे ना मांगे ये आपका अधिकार है। नीतू गर्ग है हमारी दर्शक, महमूद प्राचा, वो पूछ रही हैं अगर 20वीं सदी में भी मुसलमान औरतों को समानता के लिए 3 तलाक खत्म नहीं हो सकता तो कब होगा फिर? और वकील भी अगर आपकी तरह बोलेंगे तो फिर उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, महिलाएं एज ए ग्रुप पूरी दुनिया में सताई हुई हैं और पीड़ित हैं। मैं आपसे, जो आपके ये श्रोता हैं, उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि सपोजिंग आज ट्रिपल तलाक खत्म हो जाता है, तलाक सिर्फ मुस्लिम महिला को दिया जाता है, समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आज का मुद्दा ट्रिपल तलाक है। मुद्दे पर वही कह रहा हूँ, आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि सपोजिंग ट्रिपल तलाक पर क्या कहना है? खत्म हो गया तो क्या आप ये समझते हैं कि ठीक है या गलत? मैं वही आपको, अगर आप मेरी बात सुने कि बुराइयां खत्म हो जाएंगी जमीन से। ये पूछ रहा हूं, सपोजिंग ट्रिपल तलाक खत्म हो जाता है आज, उनको हकूक दे देगी ये हुकूमत? नहीं, तो मुसलमान औरतों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए? ये लड़ाई खाली इस हुकूमत से नहीं, इससे बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, सर सुनिए ना, आप ही के जवाब से जुड़ा दूसरा सवाल है महमूद साहब, जो जवाब आप दे रहे हैं ना, जो जवाब आप दे रहे हैं प्राचा साहब, उसी से जुड़ा दूसरा सवाल है। मोनिका, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कपिल सिंगल हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा जब हिंदुओं में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा खत्म हो सकती है तो ये 3 तलाक की प्रथा बंद क्यों नहीं हो सकती? मोनिका जी। मैंने वही बात बताई, 1956 में हिंदुओं से भी एक ऑपोजिशन आया था, क्योंकि 1956 में हिंदुओं के लॉ को भी रिफॉर्म और कोडिफाइड किया जा रहा था। हिंदुओं में एक से अधिक शादियां थी, 1956 में उसको बंद किया गया, अपराध करार किया गया। 1956 तक हिंदुओं के पास डाइवोर्स नहीं था, आप शादी कर सकते थे, जन्म जन्म का साथ था, इससे बाहर नहीं आ सकते थे। पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का प्रावधान किया गया
और अभी करते करते हिंदू महिला को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में हक दिया गया। लगातार हिंदू लॉ रिफॉर्म हो रहा है। जस्टिस कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा कि जब 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को आप कोडिफाइड लॉ में ला सकते हो तो 13% को क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, ओके। लास्ट सवाल है, सुशील सिंह ने पूछा है, नाइस हसन। वो कह रहे हैं पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम देश अगर 3 तलाक बैन कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? आपको उम्मीद बनती है भारत में कि वाकई कानूनी तौर पे इसको बैन किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है पूरी। और क्योंकि इनके आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है, हमारी बात में पूरा दम है। ये बदलाव हो सकता है, 3 तलाक बंद हो सकता है, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा 3 तलाक की लड़ाई एक अलग है, उसको यूसीसी की लड़ाई में कभी मत मिलाएं। 3 तलाक फौरन बंद हो सकता है। यूसीसी की बहस हम जारी रखेंगे इस देश में। ठीक है मौलाना साहब, आखिरी सवाल, माफी मांगेंगे या नहीं? देखिए ऐसी हमने कोई ऐसी संविधान, ठीक है सर, ठीक है, आपका चॉइस है। मैं जबरदस्ती गला पकड़ के माफी नहीं मंगवा सकता, ये आपका चॉइस है। की बातों के साथ जो छेड़छाड़ होगा, आपका चॉइस है। आप अपनी बात पे कायम हैं। आप इस देश के टुकड़े होते देखना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हुकूमत के अगर छेड़छाड़ की, तो ये आपका बयान है सर। इस तरीके के शब्द इस्तेमाल ना करें। ठीक है सर, आप अपने बयान पर कायम हैं। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा था, आप माफी मांगना चाहते हैं तो मांग लें। आपने कहा है, लेकिन आपने कहा है टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, आप देश के टुकड़े हम पर लादने की कोशिश बिल्कुल ना करें। देश के टुकड़े की बात हम पर लादने की कोशिश न करें। हमने उस बात को दोहराया है, सारे व्यूअर आपके सुन रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल का जो कलाम है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन है कि वो ऐसी हुकूमतें नहीं होती हैं जो इस्लामी अल्लाह रसूल के नहीं है, हमारे भी हैं। अल्लाह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ताल चौकी का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद आप सबका। हमारे दर्शकों ने बहुत कहा मौलाना साहब से माफ़ी मंगवाइए, हमने उनकी बात रखी। मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारे विचार यही हैं। लेकिन नाइश हसन को उम्मीद है कि जो लड़ाई वो लड़ रही है इतने साल से, वो अब जब कानून के दरवाजे आखिरी पड़ाव पर आ गई है तो उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हम लगातार इसे फॉलो करते रहेंगे। जब जब ये मामला अदालत में आएगा, हम आपके सामने वो सारी बातें रखेंगे जो अदालत में कही जाए।